हेलो वेलकम टू एवरीवन। मैं विशेष। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। और यदि आप हमारे साथ पहली बार विशेष एकेडमी पर जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बालक के विकास के सिद्धांत को समझने के लिए शिक्षक को मदद मिलती है। बालक के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को क्या मदद मिलती है, टीचर को क्या मदद मिलती है? शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति की पहचान करने में। शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति की पहचान नहीं की जा सकती विकास के द्वारा, इसलिए यह ऑप्शन गलत। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि इकोनॉमिक बैकग्राउंड की पहचान करने में। शिक्षार्थी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड की पहचान नहीं की जा सकती, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, यह युक्ति संगत सिद्ध करने में। यह ऑप्शन भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि शिक्षार्थी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत। शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने के लिए, यह ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? बालक के विकास के सिद्धांत के द्वारा शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी अलग अलग शिक्षक अधिगम शैली के अनुसार बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का विकास भिन्न भिन्न रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम्स, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था के बाद। इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्था से। हॉरलॉक के अनुसार बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद आती है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का समय है 2 से 12 वर्ष और प्री चाइल्डहुड का समय है 2 से 6 और पोस्ट चाइल्डहुड का समय है 6 से 12। इसके बाद एक अवस्था आती है किशोर अवस्था या एडोलेसेंस। इसका समय है 12 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास। कभी भी विकास आध्यात्मिक विकास नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। कभी भी विकास मनोवैज्ञानिक विकास नहीं सुना होगा, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत। शारीरिक आध्यात्मिक विकास कभी आध्यात्मिक नहीं होता। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, यह राइट ऑप्शन होगा। शारीरिक विकास आपने सुना होगा, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास यह आपने सुना होगा, संवेगात्मक सुना होगा, सामाजिक सुना होगा। एक विकास और होता है, एक विकास का पार्ट और होता है, नंबर 5 मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास, जिसमें बच्चा अपनी क्रियाओं द्वारा कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता? अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ या वृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता। यह मात्रात्मक पक्ष है, यह वृद्धि की विशेषता है, बिल्कुल है। वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यह मापनीय नहीं है, यह मापनीय नहीं है। वृद्धि हमेशा मापनीय होती है। इसने ये क्या 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 लिखा है यहाँ पे? यह मापनीय नहीं है, यह वृद्धि की विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका यह होगा। यह वृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता। वृद्धि हमेशा मापनीय होती है, मापनीय होती है। जैसे भार और लंबाई को मापा जा सकता है, तो वृद्धि हमेशा मापनीय है, यह इसलिए यह विशेषता नहीं है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि हमेशा कुछ समय के बाद, जैसे लंबाई कुछ समय के बाद रुक जाती है, इसलिए यह विशेषता है। यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है, यह भी विशेषता है। इसमें पूछा गया विशेषता नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, क्योंकि विकास हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। बच्चा, कोई भी बच्चा होता है, पहले कोई भी जनरल कार्य करता है, उसके बाद कोई स्पेसिफिक कार्य करता है। आपने सुना होगा
कि पहले स्टार्टिंग में बच्चा पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर विशिष्ट कार्यों या स्पेसिफिक कार्यों जैसे हाथ की उंगलियों के द्वारा पेन को पकड़ता है। इसलिए विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, न कि स्पेसिफिक टू जनरल। इसलिए इसका राइट आंसर यह होगा, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। और निरंतरता का सिद्धांत, विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, ऐसे विकास हमेशा वार्तालाकुर निरंतर चलता रहता है। विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बच्चे में विभिन्नता पाई जाती है, किसी बच्चे की लंबाई कभी बढ़ती है, किसी बच्चे की लंबाई कभी बढ़ती है। एकीकरण का सिद्धांत, प्रत्येक बच्चा या कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी कार्य करता है, एकीकरण इकट्ठा करता है। जैसे कोई भी बच्चा पढ़ता है तो आँख, दिमाग और सभी इंद्रियों का प्रयोग करके पढ़ता है या कोई भी कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? मतलब कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत बात। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा निरंतर जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए यह भी गलत। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतःसंबंधित नहीं है, यह भी गलत, क्योंकि विकास हमेशा एक दूसरे से संबंधित होकर होता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, इसका राइट ऑप्शन यह होगा, क्योंकि किसी की लंबाई कभी बढ़ती है, किसी की लंबाई कभी बढ़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 होगा। विकास अनवरत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। यह विचार संबंधित है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, किसी न किसी रूप में चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति का दिमाग की और अनुभव किसी भी व्यक्ति को हमेशा मिलते रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? कहने का मतलब यह है, ग्रोथ को कौन सा शब्द अच्छी तरह से परिभाषित करता है, या ग्रोथ को या वृद्धि को, या शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास को? मात्रात्मक। वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है और विकास हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समीप दूराभिमुख विकास का अर्थ है सिर से तल, तल से सिर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। इसका राइट आंसर होगा अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। जैसे हमारे पहले दिल से फिर हाथों की तरफ, पूरा हाथ का प्रयोग करता है, फिर उंगलियों की तरफ। इसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें विकास को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेफेलोकोडल, यह हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है या सिर से तल की तरफ। सेफेलोकोडल जैसे हेड, एच से हम ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, सिर से पैर की तरफ होता है। एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, यह हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होता है। यह मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है? मतलब कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट अभी मैंने समझा, यह सिद्धांत है। निरंतरता मैंने समझा सिद्धांत है। क्रमागतता यह भी सिद्धांत है। प्रतिवरीयता यह सिद्धांत नहीं है, इसलिए यह राइट ऑप्शन होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।